सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। आज आपके इस छोटे से गांव में पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, लेकिन यहाँ पर एक भी जैन समाज नहीं और ना ही कोई जैन परिवार यहाँ पर रहता है। फिर भी आप लोग आप लोग जैन ना होते हुए भी आज आपके इसमें इतनी भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण देखने को मिला। सुबह भी आगमनी हुई थी जब भी बहुत सारे गांव के लोग थे और अभी भी गुरुदेव ने बस आदेश दिया था कि 4 बजे आपको हम कुछ सुनाएंगे। तो आज आपकी इतनी भक्ति थी कि 4 बजे आप पूरे गांव के गुरु के चरणों में भक्ति दिखाने के लिए, भक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम सीधे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी और गुरुवाणी से सुनने से पहले हम माता जी हैं जो शुभमती माता जी, इनके समक्ष जाते हैं। माता जी से निवेदन करते हैं कि माता जी अपने इस मधुर कंठ से गुरु चरणों में एक भजन रखेंगी। हरिका शुभमती माता जी। जीवन में घोरे अंधेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। ये भव सागर बड़ा गहरा है, हर और करम का पहरा है। ये भव सागर बड़ा गहरा है, हर और करम का पहरा है। मेरी नाव पुरानी जर्जर सी, गुरु तेरा इशारा काफी है। मेरी नाव पुरानी जर्जर सी, गुरु तेरा इशारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। भगवान तो बोलते नहीं और हमें उतना ज्ञान नहीं कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं, कौन से पाप से हमारे कर्मों का बंध हो रहा है। तो उसके लिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। और आज हमारे बीच पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं, तो हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और गुरुदेव से बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे जीवन में जो जो कष्ट आए हैं और हम ऐसा क्या करें जिससे हमें इस मनुष्य जन्म से छुटकारा मिले, इस मनुष्य जन्म से हमें मुक्ति मिले। ऐसे अपनी वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पड़ी रहते है म्यान बगल में, होत मूल तलवार का। एक कहावत आपने बहुत पहले सुनी होगी। इस साधु की जात मत पूछो, साधु से ज्ञान पूछो। और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है उसको जीवन में कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में ज्ञान, हम अभी विद्यालय में ठहरे हैं, आपने विद्यालय पढ़ा होगा, आपके बच्चे विद्यालय पढ़ते होंगे। सभी लोग क्यों जाते हैं विद्यालय में? क्योंकि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। आज मैं सुबह चल रहा था, अब जब रास्ते में चलते हैं तो कई जगह कुछ खाने पीने की वस्तु पड़ी रहती है, कुछ दूसरी चीज़ पड़ी रहती है। तो रास्ते में एक जगह खाने पीने की लोगों ने खाना खाया, भोजन किया और बचा हुआ भोजन फेंक दिया। तो वहाँ मुझे विचार आया कि लोग यदि प्रत्येक मानव यदि भोजन को प्रसाद समझ के खाने लग जाए तो कभी भी वह भोजन को फेंक नहीं सकता। क्योंकि यदि आप कल आज आहार देखने आए, आपने भोजन लिया और आपका दाना नीचे गिर गया प्रसाद के रूप में, तो आपने क्या किया?
मंदिर में आपको किसी ने, पंडित ने प्रसाद दिया और प्रसाद का एक दाना नीचे गिर गया तो आप क्या करते हो? उठाकर खा लेते हो। और वही खाना जब घर के बाहर फेंकता है तो कोई उठाता नहीं है, क्योंकि भोजन को आप भोजन समझकर नहीं बल्कि आप परमात्मा का प्रसाद समझकर खाओगे तो कभी जीवन में आपकी तकलीफ नहीं होगी, कभी अन्न का अपमान नहीं होगा, कभी अन्न का अपमान नहीं होगा। लेकिन आज इंसान भोजन को भोजन की तरह खाता है, प्रसाद की तरह नहीं। अरे आप समझो कि ये जो आपको भोजन मिल रहा है ये प्रभु का प्रसाद है। प्रभु ने तुम्हें इस काबिल समझा कि तुम्हें उन्हें प्रसाद दिया। ये तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक इंतजार में रहते कि एक रोटी मिल जाए, वो नहीं मिलती, पानी मिल जाए तो पानी नहीं मिल रहा है। भगवान महावीर स्वामी, भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण जी, जितने पारसनाथ भगवान जी, आचार्य सिद्धांत सागर जी, जितने भी संत हुए, जितने भी भक्त हुए, सभी ने क्या कहा कि मानवता का काम करो, सेवा करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम देने में विश्वास नहीं करते, हम तो लेने में। आज आप बताइए, आप रास्ते में चल रहे हो और आपको यदि 2000 रुपये पड़े मिल जाए तो आदमी क्या करेगा? उठा लेगा। उठाने के बाद रखेगा और अपने खुश होगा कि चलो आज तो 2000 रुपये की बोनी हो गई। लेकिन आप अपने दिल से पूछो, यदि आपके 200 रुपये गिर जाते और आपको नहीं मिलते तो आपके ऊपर क्या गुजरती, और जिसके 2000 रुपये गिरे हैं और उसके तुमने उठा के रख ली तो उसके ऊपर क्या गुजर रही है? मानवता का है, सदाचार का है। हो सकता है कि आपको पैसा ना उठाओ तो कोई दूसरा उठा ले, उठाएगा तो कोई ना कोई। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बालक 12-15 साल का था, उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, परीक्षा स्कूल की पढ़ाई भी मुश्किल से माँ बाप करा रहे थे। बच्चा भी छोटा मोटा काम करता और स्कूल की परीक्षा पढ़ाई कर पाता। एक दिन वह रास्ते से आ रहा था रात्रि के समय में, तो उसको एक गड्ढे में थैली मिली। गड्ढे में एक थैली मिली, उसने उस थैली को खोला तो नोटों से भरी हुई थैली थी। सोचिए, जो गरीब है, स्कूल की पढ़ाई नहीं दे पा रहा, परीक्षा नहीं कर पा रहा, माता पिता खाने को नहीं है, और उसको भरी हुई नोटों की थैली मिल जाएगी तो उसके भाव क्या होंगे? मन में विकृति तो आएगी। उसने थैली को उठाया और सोचा कि जिसकी थैली हो कितना परेशान हो रहा होगा। उसका मन हुआ कि थैली छोड़ो और आगे चले जाओ। लेकिन उसने कहा, यदि मैं थैली छोड़कर आगे चले जाऊंगा, मेरे बाद कोई दूसरा आएगा, वो थैली को उठाएगा और अपने घर ले जाएगा। तो उसने अपने थैली को उठाया और उठाने के बाद उस थैली को अपने घर ले गया, माता पिता को नहीं बताया और छुपाकर थैली रख दी। उसने सोचा जिसकी थैली हो कितना परेशान हो रहा होगा, अब थैली कैसे पहुंचाएं? तो उसने क्या किया कि जहां उसको थैली मिली थी उसी रास्ते पर वह खड़ा हो गया कि मैं देखता हूं कौन आदमी आता है। तो जिसकी थैली हो देखने तो जरूर आएगा। हमारे जेब से यदि 100 रुपये का नोट भी गिर जाए, चलती सड़क पर गिर जाए, जहां लोग सैकड़ों लोग जा रहे हैं, लेकिन इंसान क्या करता है? एक बार देखने जाता है कि नहीं जाता है? जाता है आस में, क्योंकि आस ही तो विश्वास है। तो वहां पर वो खड़ा हो गया। इतने में 2 आदमी आए, परेशान लग रहे थे। उससे बालक ने पूछा, भाई क्यों परेशान लग रहे हो? बोले तुझे क्या मतलब है? बोला बच्चे से क्या बात करें? और आगे बढ़ने लगे। बच्चा पीछे पीछे गया, बोले क्यों परेशान लग रहे हो? बोले तुझे क्या मतलब है? और आगे चलने लगी। तीसरी बार बच्ची ने पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? बोले तुझे क्या मतलब है, भाग यहां से। बच्चा वहीं खड़ा रहा और वही ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, गड्ढे के आसपास घूम रहे हैं। इतने बच्चे ने कहा, कुछ गुम गया क्या आपका? तो छोटा भाई बोलता है, जब इतना बार बार पूछना है तो बोल दो। हाँ, बोले मेरे नोटों की थैली मिल गई, तुझे मिला क्या? गिर गई, तुझे मिली क्या? बोले कैसी पहचान थी तुम्हारी? उससे बताया ऐसी पहचान थी। वह घर गया, घर से थैली लाई और उस थैली को उनको दे दिया। उन्होंने उसको इनाम देना चाहा, उसने मना कर दिया। अगले दिन उन्होंने पूछा, तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा स्कूल में पढ़ता हूँ। अगले दिन वह दोनों भाई बच्चे के स्कूल में पहुँचे। वहाँ जाकर मास्टर से बताया कि तुम्हारे यहाँ का कितना होनहार विद्यार्थी है, जिसने निर्धन होने के बाद भी थैली में से कुछ भी नहीं निकाला। हम इसकी पूरी पढ़ाई कराएंगे। अध्यापक की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे द्वारा शिक्षित विद्यार्थी भी ऐसा रह रहा है। इतने में जब सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया तो बच्चे से अध्यापक ने
और दोनों भाइयों ने पूछा, भैया एक बात बताओ कि तुम्हारे मन में चोर नहीं था, तुम्हारे मन में कोई गलत भाव नहीं था, लेकिन तुमने जो अपने रुपए की थैली अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताई? तो बालक ने जवाब दिया कि प्रभु, मेरे घर में कभी कभी शाम को चूल्हा भी नहीं जलता, तो कहीं नोट की थैली को देखकर मेरे बाबा इधर हैं, उनके विचार खराब ना हो जाएं, इसलिए मैंने थैली को रख लिया था और जिसकी है उसको पहुंचाने का मैंने प्रयास किया, नहीं तो मेरे माता पिता कुछ निकाल लेते तो मैं पाप का भागी बन जाता। ऐसे भी विचार होते हैं लोगों के। और आजकल तो लोग बड़े बड़े तालों को भी तोड़ रहे हैं, मंदिरों में चोरी हो रही है, भोजन की चोरी हो रही है। आप बताइए क्या हो रहा है इंसान को? तो जीवन में यही तो चल रहा है। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और कल क्या है? रामनवमी, रामचंद्र जी का आप मानते हैं जन्म है। रामचंद्र जी क्या थे? रावण क्या था? राम और रावण दोनों की राशि क्या थी? एक थी। लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया कि सारी दुनिया उसके चरण को मस्तक पर लगाती है, और एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया कि कोई उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। आपसे यदि आपके यहाँ पर कोई बच्चे का जन्म हो और आप किसी संत के पास बच्चे का नाम रखने लेके जाओ और वह कहें कि इसका नाम रावण रख दो, तो लोग क्या बोलेंगे? कोई तैयार नहीं होगा। और राम रखने कहे तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो यही तो जीवन की सच्चाई है कि राम और रावण नाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन राम और रावण नाम की जो आदमी ने कार्य किया है वही उसकी अच्छाई और बुराई दर्शा रहा है। कृष्ण जी कहाँ जन्म हुआ? कारागृह, जेल के अंदर। तुम सबका जन्म तो जेल में नहीं हुआ ना, हमारा सबका जन्म तो जेल में नहीं हुआ ना, लेकिन कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ। लेकिन जेल में जन्म लेने के बाद उन्होंने ऐसा कार्य किया कि लोगों को जेल से छूटने का मौका मिल रहा है, और हम लोग जेल के बाहर जन्म ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कार्य कर रहे हैं कि लोग जेल में जाने वाला कार्य कर रहे हैं। विचार करिए, सोचिए कि आपके अंदर की मानवता कहाँ जा रही है, आपके अंदर के विचार कहाँ जा रहे हैं, आपके अंदर की क्रिया कहाँ जा रही है। बस राम नाम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, रामचंद्र जी की जय लगाने से कुछ नहीं होगा, मात्र पीला कपड़ा पहनकर रामचंद्र जी की जय लगाने से कुछ नहीं होगा, भगवान महावीर स्वामी की जय लगाने से कुछ नहीं होगा। बल्कि यदि होगा तो जो राम भगवान ने उपदेश दिया है, महावीर भगवान ने उपदेश दिया है, संतों ने उपदेश दिया है, उसको आप जीवन में उतारने का प्रयास करोगे तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज मैं आपसे पूछूं कि रामचंद्र जी के कितने भक्त हैं? बताइए मुझे। आप सब में से पूछोगे, मैं आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो रामचंद्र जी के भक्त हैं? हाथ खड़े करो। अच्छा, जो लोग रामचंद्र जी के भक्त हैं हाथ खड़े करिए। सारे लोग हाथ खड़े करिए। सभी रामचंद्र के भक्त हैं ना? तो उसमें क्या है कि सारे लोग अच्छे से, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो? बोर्ड थोड़ी ना दे रहे हो, दोनों बुलाइए। ये रामचंद्र जी के भक्त कौन कौन से हैं? तो सारे के सारे लोग रामचंद्र जी के भक्त हैं। और जो रामचंद्र जी का भक्त होगा, जो रामचंद्र जी का भक्त होगा, वह कभी गलत कार्य नहीं करेगा। तो यदि आप लोग रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हो तो गलत कार्य मत करना। यदि आप राम हनुमान के सच्चे भक्त हो तो गलत मत करना, और गलत कार्य कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो तो राम हनुमान के भक्त नहीं हो। ये आपको सोचना है, अंतरात्मा से सोचना है। राम ने लोकलाज के कारण सीता को छोड़ दिया। सबने रामायण देखी। किस कारण से? कि सीता पर लांछन आ गया तो राम ने उसको भी छोड़ दिया। और जब सीता को छोड़ने जब जा रहा था आदमी, तो सीता ने राम को खबर क्या भिजाई थी? क्या खबर भिजाई थी? कि बोले तुमने लोगों के कारण मुझे छोड़ दिया, लेकिन लोगों के कहने पर कभी धर्म को नहीं छोड़ना। अर्थात आदमी जा भी रहा है तो धर्म की बात कर रहा है, और हम लोग धर्म से दूर जा रहे हैं। भगवान चाहे राम हो, चाहे महावीर हो, चाहे पारस हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईसाई हो, कुछ भी हो, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान को मानता है और मानना भी चाहिए। लेकिन अरे भगवान क्या कहते हैं? मानवता रखो, प्रेम रखो, लोगों से प्यार से बातें करो। हर मजहब कहता है। ऐसा कौन सा मजहब है जो कहता हो झगड़ा करो? कोई है क्या? झगड़े से दूर रहने की बात हर मजहब के लोग करते हैं। लेकिन हम लोग किसी भी मजहब के हों, किसी भी कुल के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन हम लोग यदि गलत कार्य कर रहे हैं तो हम भगवान के भक्त नहीं हैं। जैसे अभी आप सबने हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए कि हम राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, महावीर के भक्त हैं, पारस के भक्त हैं। काय के भक्त हो? तुम भक्त नहीं हो। यदि भक्त होते तो तुम्हारे गांव में ताले नहीं होते। ताले क्यों हैं? चोरी ना हो जाए। अरे जो राम का भक्त होगा वो चोरी नहीं करेगा, और जो चोरी कर रहा है
वह राम का भक्त नहीं हो सकता। आज बिहार के दौरान आपके ग्राम में आए, निश्चित रूप से प्रातःकाल से हम लोग चल रहे हैं, आप लोग रास्ते रास्ते पर चल रही हो, कोई दूध लेकर आ रहा है, कोई भोजन लेकर आ रहा है, लेकिन जो हम दिगंबर संत होते हैं ये दूध और भोजन सब कुछ छोड़ के चलते हैं, इसलिए तो आप पीछे पीछे चलते हो, क्योंकि त्याग की महिमा है। जीवन में जो व्यक्ति जितना त्याग करता है वह उतना उतना ऊपर उठता है। जिस प्रकार से सूरज कहाँ पर है? ऊपर है, क्योंकि वह क्या करता है, बादल से निकलकर आपको प्रकाश देता है। और समुद्र कहाँ पर है? नीचे है, क्योंकि वह पानी का संग्रह करता है। जो संग्रह करता है वह नीचे होता है और जो छोड़ता है वह ऊपर होता है। तो आपको विचार करना है कि हमें संग्रह करना है कि छोड़ना। जैन संत, जैन साधना एक बहुत बड़ी साधना होती है। जो आचार्य महाराज पूरी तपती धूप में कहीं पर भी गाड़ी में नहीं बैठते हैं, जहां पर भी रात्रि होने लगती है, शाम को कई बार ऐसा होता है, अब इतना लंबा बिहार है, कई बार घर नहीं मिलता है, स्कूल नहीं मिलते हैं, तो वहाँ कई बार जंगलों में भी विश्राम करना पड़ता है। रात्रि में बिहार नहीं करते, रात्रि में मौन ले लेते हैं। ऐसी कठिन साधना है। आज जब हम कभी देखें श्री प्रभु राम के बिहार को तो हमने नहीं देखा होगा, जब वो 14 वर्ष उन्होंने कैसे जंगलों में व्यतीत किए, लेकिन आज ऐसे चलते फिरते गुरुदेव को जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप में लगता है कि कभी ना कहीं प्रभु राम ने भी जंगलों में ऐसे ही विचरण किया होगा। कहीं ना कहीं कल आज जब मैं सुबह निकल रहा था, सब लोग अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चरण पंक्तियां रखते हैं। उसके बाद चूंकि फिर पुनः पूज्य आचार्य महाराज के यहाँ से बिहार गए, और जिनकी रागों में कांटे वो हरदम बांट लेते हैं, हो जिनकी रागों में कांटे वो हरदम बांट लेते हैं, भले ही पाप का वो ढेर पुण्य छांट लेते हैं, भले ही पाप का वो ढेर पुण्य छांट लेते हैं। गुरु का हाथ जिनके सर पे रखता है सदा यारो, गुरु का हाथ जिनके सर पे रखता है सदा यारो, सफर अंगार में भी वो खुशी से काट लेते हैं। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।